मुझे तो इस चीज़ का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा हुआ है। होली के दिन सुबह 11:30 बजे तकरीबन मेरे हस्बैंड ने मेरे पास कॉल किया। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को नोनू बोलते हैं, शिवाय उसका नाम है, कि नोनू को भेज दो, मैं उसके लिए कुछ सामान लाया हूँ। गाड़ी जहाँ पे मैं खड़ी करता हूँ वहीं पर खड़ी कर रखी है। नाइट शिफ्ट करके वो मॉर्निंग में आते थे। मैंने कहा नोनू अभी होली खेल रहा है अपने दोस्त के साथ, आएगा तो मैं भेज दूँगी। उसके बाद तकरीबन 11:45 बजे के करीब पड़ोसी आते हैं भाग के, मेरे को बोलते हैं कि विकास, मेरे हस्बैंड का नाम विकास है, कि विकास का पीछे गली में किसी ने चाकू मार के, मतलब चाकू मार दिया और वो पीछे पड़े हैं गली में। और मैम मैंने जैसा सीसीटीवी फुटेज में देखा कि कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड जस्ट जा रहे थे और उस तरफ से वो लड़के आ रहे थे चारों। जरा सा मेरे हस्बैंड का उनसे हाथ टकराया है, इतने में ही उन्होंने उनको धक्का दिया है। जब वो खड़े हुए हैं धक्के से, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा है। जब मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ा है तो उन्होंने सीधा चाकू निकाल के उनकी गर्दन पे 2-3 बार मार दिया है। कितने वार किए गए थे? कम से कम 2 से 3 बार गर्दन पर किए गए हैं। इस जगह पर जैसे उनके गर्दन पर वार किया है, वो गिर गए हैं। वो गिर के जब खड़े हुए हैं तो उनकी कमर में वार कर दिया है। जब वो गाड़ी की तरफ भागे हैं गाड़ी खोलने के लिए, तो उनके हाथ की नसें तक काट दी गई हैं मैम। मतलब कहते हैं मैम, जब एक इंसान मरता है वो अकेला नहीं मरता, पूरा परिवार मर जाता है उसका। तो मैम वो अकेले नहीं मरे, हम सब मर गए मैम। अब बताइए, इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए मैम। मैं तो ये कहूँगी फांसी होनी चाहिए, पर हमारे कानून को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कानून करता है। पर फिर भी मैम मैं चाहती हूँ उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जितना पेन, जितना दर्द मेरे हस्बैंड ने फील किया है ना, उतना ही उसको भी फील होना चाहिए कि जब परिवार जाता है कैसा लगता है मैम। जिस उम्र में नाबालिगों के हाथ में किताब होना चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में हथियार है। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के कराला में है और यहाँ से एक सनसनीखेज वारदात जो है सामने आई है। बताया जा रहा है कुछ नाबालिग लड़कों ने एक कैब चालक पर जो है बेरहमी से चाकू से वार कर दिया है। आखिर क्या कुछ मामला रहा है, चलिए परिवार से जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप मृतक की क्या लगती है? मैम मेरा नाम उषा है, मैं मृतक की वाइफ हूँ। क्या हुआ था मैम? मैम मुझे तो इस चीज़ का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा हुआ है। होली के दिन सुबह 11:30 बजे तकरीबन मेरे हस्बैंड ने मेरे पास कॉल किया। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को नोनू बोलते हैं, शिवाय उसका नाम है, कि नोनू को भेज दो, मैं उसके लिए कुछ सामान लाया हूँ। गाड़ी जहाँ पे मैं खड़ी करता हूँ वहीं पर खड़ी कर रखी है। नाइट शिफ्ट करके वो मॉर्निंग में आते थे। मैंने कहा नोनू अभी होली खेल रहा है अपने दोस्त के साथ, आएगा तो मैं भेज दूँगी। उसके बाद तकरीबन 11:45 बजे के करीब पड़ोसी आते हैं भाग के, मेरे को बोलते हैं कि विकास, मेरे हस्बैंड का नाम विकास है, कि विकास का पीछे गली में किसी ने चाकू मार के, मतलब चाकू मार दिया और वो पीछे पड़े हैं गली में। तब मैं, किन लोगों ने मारा था? मैम ऐसा मुझे उस टाइम तक पता नहीं था, पर बाद में जब लोगों से सुना और बाद में जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है कैमरास की, तब मुझे पता चला है कि यहीं हमारे पास में रहने वाले 2 लड़के थे। एक का नाम उत्कर्ष है और एक का नाम समीर है, और उसके अलावा 2 लड़के और थे। नाबालिग लड़के या फिर बालिग? मैम बालिग ही हैं, पर उतनी एज भी नहीं है, मतलब 18, 19, 20 साल के तकरीबन उनकी उम्र रही होगी। और मैम मैंने जैसा सीसीटीवी फुटेज में देखा कि कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड जस्ट जा रहे थे और उस तरफ से वो लड़के आ रहे थे चारों। जरा सा मेरे हस्बैंड का उनसे हाथ टकराया है, इतने में ही उन्होंने उनको धक्का दिया है। जब वो खड़े हुए हैं धक्के से, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा है। जब मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ा है तो उन्होंने सीधा चाकू निकाल के उनकी गर्दन पे 2-3 बार मार दिया है। कितने वार किए गए थे? कम से कम 2 से 3 बार गर्दन पर किए गए हैं। इस जगह पर जैसे उनके गर्दन पर वार किया है, वो गिर गए हैं। वो गिर के जब खड़े हुए हैं तो उनकी कमर में वार कर दिया है। जब वो गाड़ी की तरफ भागे हैं गाड़ी खोलने के लिए, तो उनके हाथ की नसें तक काट दी गई हैं मैम, दोनों। इतनी बेरहमी से मारा गया? जी मैम, वो औंधे गिर गए तो उनकी कमर में वार कर दिए गए। उसके बाद वो पड़े हैं, फिर भी उनको कॉलर से उठा करके सीधा करके उनके पेट में चाकू मारे गए और चाकू को पूरा घुमा दिया गया है। वो इकलौते कमाने वाले थे? इकलौते कमाने वाले थे मेरे हस्बैंड मैम। उनके फादर है, 85 प्लस हैं, 85 से प्लस उनकी एज है। वो एक ही है, इकलौते हैं, ओनली चाइल्ड है। मेरा एक बेटा है 7 साल का मैम। मैं उसे क्या जवाब दूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता कि एक 7 साल के बच्चे के ऊपर से बाप का साया उठ गया इतनी कम उम्र में। मैम कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अगर उन्हें मारना भी था, चलो टच होने से भी उनको गुस्सा भी आया तो वो 1-2 घूसे, लात घूसे मार लेते, 1-2 चाकू से वार कर देते, पर जान ना लेते मैम। क्या किसी इंसान की लाइफ इतनी, मतलब किसी इंसान की जान
इतनी सस्ती है कि इस तरीके से रोड पर जाते हुए इंसान की जान ले ली। कोई बीच बचाव करने के लिए नहीं आया था? मैम कम से कम 40-50 लोगों की भीड़ थी वहाँ पर सब तमाशबीन बने हुए। तमाशा देख रहे थे मैम, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। जब मैं पहुंची थी पीछे तो मेरे हस्बैंड उल्टे पड़े थे, पूरा खून में लथपथ थे, पूरे रोड पर खून ही खून हो रखा था। उस टाइम उनकी सांसें चल रही थी। पीसीआर भी उसके काफ़ी तकरीबन 15 मिनट बाद वहाँ पर पीसीआर आई। जब पीसीआर ने उनको उठाकर गाड़ी में बिठाया तो उनकी सांसें चल रही थी मैम। उसके बाद पीसीआर में मैं भी बैठी तो उन्होंने मना कर दिया कि आप पीसीआर में मत जाओ, आप किसी और गाड़ी से आइए। तो मैं मैम फिर पीछे से उनके रिक्शे में मैं उनके पास को पीसीआर गाड़ी में नहीं बैठाया मैम। ये गलत है ना मैम, मेरे को उनके साथ होना चाहिए था। मुझे क्या पता कि वो ऑन द वे मरे हैं, उनकी सांसें ऑन द वे ही रुक गई हैं या हॉस्पिटल ले जाकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है मैम। हम हॉस्पिटल पहुँचे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, एक लावारिश लाश की तरह से वो पड़े थे, सब अपने में बिजी थे। मैंने डॉक्टर के पास जाकर कम से कम जब मैंने कई बार चिल्लाया है डॉक्टर के पास जाकर कि इन्हें कौन देखेगा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो लावारिस लाश की तरह से सिर्फ पड़े थे। फिर जब जाकर वहाँ पर हंगामा किया गया थोड़ा सा, तब वहाँ से जाकर उठकर आए, कह रहे पर्चा बनवाओ। मैंने कहा पेशेंट इतना सीरियस है, जरूरी है इसके लिए। फिर मैं गई मैम, भागी मैं पर्चा बनवाने के लिए गई। जब उन्होंने कहा पूरी डिटेल पूछी, फिर वो कहते हैं विकास का पर्चा बन चुका है ऑलरेडी। फिर मैं हॉस्पिटल गई मैम। आप बताइए इतनी देर में कौन जिंदा रहेगा मैम? अगर उनमें थोड़ी बहुत जान भी होगी वो तो मैम, सबसे पहले पुलिस उनको आना चाहिए था एम्बुलेंस के साथ। जब उन्हें पता था कि इतना सीरियस कंडीशन वहाँ पर है तो उन्हें एम्बुलेंस लेकर आनी चाहिए थी। एम्बुलेंस नहीं आई। पीसीआर में वो लेकर गए, हॉस्पिटल में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है मैम। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं मैम। जस्ट उस दिन बुलाया था, सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी, मैंने 2 लड़कों को पहचाना भी, जिसमें एक का नाम उत्कर्ष है और एक का नाम समीर है। यहीं पीछे हमारे 2-3 लड़कों से कभी उनकी पहले भी लड़ाई हुई हो या कुछ कहा सुनी? नहीं, कभी नहीं मैम, कोई कहा सुनी नहीं। जस्ट इतनी सी बात पर कि हार्ट टच हो गया। कहीं वो लड़के नशे में तो नहीं धुतते? बिल्कुल मैम, यही हो सकता है मैम। देखिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पर जैसा कि मुझे पुलिस स्टेशन में पता लगा तो मेरे को पुलिस ने ये बताया कि ये जो लड़का है उत्कर्ष, ये पहले भी चाकू मारने के केस में 2-3 बार ऑलरेडी जेल में आ चुका है। आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी है? मतलब पहले ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। तो मैम ऐसे लोगों को खुला क्यों छोड़ा जाता है? ताकि ऐसे परिवार उजड़ते रहे मैम। मेरा छोटा सी फैमिली, मेरी 4 मेंबर की फैमिली मैम, मैं कहाँ से अपने हस्बैंड लाऊं, कहाँ से अपने बेटे को फादर ला के दूँ? वही घर का जो है पालन पोषण करते थे, सारा खर्चा उठा वही करते थे मैम, उनके अलावा कोई नहीं था मैम। अभी इस मामले में किसी को पकड़ा गया है? मैम ऐसा सिर्फ हमें बताया गया है, यहाँ से लोगों के जरिए सुनने में बात आई है कि एक लड़के को पकड़ा गया है, बट पुलिस की तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया गया है कि हमने किसी को पकड़ लिया है। कोई फीडबैक नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई है, कोई रिस्पांस नहीं है मैम। मेरे को लगता है सिर्फ उनकी तरफ से ढील दी जा रही है मामले को रफा दफा करने की। यहाँ ये भी सुनने में आया है कि जो लड़के की फैमिली है वो हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली है, तो पैसे भर दिए गए हो पुलिस को। तो मैम उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है कि न्याय मिलेगा, पर हम लड़ेंगे मैम आखिरी तक। अभी क्या चाहते हैं आप? पुलिस इस मामले पे क्या कार्रवाई करे? मैम इंसाफ मिलना चाहिए मैम। एक इंसान की लाइफ गई है मैम, तो उसके लिए क्या सजा? छोटा सा परिवार भी उजड़ गया है मैम, इसके लिए आप बताइए क्या सजा होनी चाहिए? क्या सजा इसके लिए? एक इंसान, मतलब कहते हैं मैम जब एक इंसान मरता है वो अकेला नहीं मरता, पूरा परिवार मर जाता है उसका। तो मैम वो अकेले नहीं मरे, हम सब मर गए मैम। आप बताइए इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए मैम। मैं तो ये कहूँगी फांसी होनी चाहिए, पर हमारे कानून को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कानून करता है, पर फिर भी मैम मैं चाहती हूँ उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जितना पेन, जितना दर्द मेरे हस्बैंड ने फील किया है ना, उतना ही उसको भी फील होना चाहिए कि जब परिवार जाता है कैसा लगता है मैम। और आप क्या लगती है मृतक की? बेटी क्या है, मेरी बेटी क्या है। आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? बाद में होली वाले दिन 12-1 बजे फ़ोन किया, बेटा हमारे पास है, कच विकास के चाकू मार दिए। तब बेटा मत मैं तो जिन जाके पापा खत्म है गए, तो मेरा तो बेटा पैरों त्योहार सो तो घरे ही
बिटिया माँ जैसे वो मेरे भैया भतीजे से वो हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, हॉस्पिटल में देखे हैं जाके हैं। उनसे लथपथ पड़े थे वो। खून में जो नहीं मारे घर के पीछे ही मारे, बिटिया घर के पीछे ही। तब बिटिया तो पता हो ना, तब यहाँ का पड़ोसी ने बताया जे कि विकास के चाकू मार दिए, तब भज के गजे तो कहीं माँ 1 घंटा पड़े रहे हैं। काऊ ने नाने 100 नंबर पे फोन करो तो पुलिस की गाड़ी आवती, तब आज तब गाड़ी गई लेगा जो उठा के। कितने बजे की घटना रही होगी? क्या बजे की? 12 बजे की। कितने की बेटा? 12 बजे। 12:59 के करीब 12 बजे की घटना है, 12:59 के करीब लेकर गई है यहाँ से मैम पुलिस पीसीआर यहाँ से जो गई है। कितनी दूर है थाना यहाँ से? मैम यहाँ से होगा लगभग 5-6 किलोमीटर। बिटिया के तना सा बेटा है, वही मेरा मेहमान कमाने वाला हो। मेरी बिटिया की छोटा सा परिवार था वो भी उजड़ चुका है। वो भी उजड़ चुका, वो भी उजड़ेगा। जो बेटा है बस, मेहमान तो मेरा खत्म ही है बस। बन ससुर साल के यहीं मेरी बिटिया को तो को ना तो वो वृद्धि है, ये सब चला फिरा जाता नहीं उनको, ये के जी चला नहीं जाता बिल्कुल। बुजुर्ग हैं वो तो उनके जो विकास के पिता है पिताजी हैं, वो तो एक डंडे के सहारे धीरे 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 चलते, ज्यादा नहीं चल पाते। तो घर किराए का मकान है। वो तो एक पानी डाल डाल के कई दफे ये लगता था गए, कल एक वहाँ हॉस्पिटल में इतने गिर गए थे, ये लगता है कि ये भी गए साथ में। तब उनको पानी मालिश करी जब उनको कुछ होश आ गया। अभी आप किराए पर रहती हैं? हाँ जी मैं रेंट पर रहता हूँ, किराए पर यहाँ पर। अभी क्या कहते हैं, अब आप क्या करेंगी आगे? जैसे आपको इंसाफ तो दिलाया जाएगा धीरे धीरे करके, जैसे आप अपनी बातें आगे रखेंगी, तो अभी आप आगे क्या करेंगी? कैसे पालन पोषण करेंगी? क्योंकि जो इकलौते थे उनकी तो जान ले ली गई बेरहमी से। क्या करूँ, मेरे को तो दूसरों पर डिपेंड कर दिया इन्होंने। अब ये तो एक प्रशासन क्या आपको कब पता चला था इस घटना के बारे में? हम घर पर थे, हमारे पास फोन आया इसका कि ऐसे ऐसे विकास को चाकू मार दिया, जल्दी आ जाओ। हमें नहीं पता था इतना सीरियस होगा, हमें लगा हल्का लगा होगा कहीं। हम हॉस्पिटल गए, हम देख के हम देखा नहीं गया, बहुत बुरी कंडीशन पड़े थे, बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन में, पूरा खून ही खून कपड़ों पे, बहुत बुरी कंडीशन में थे। ओह बहुत कंडीशन खराब पड़ी थी उनकी। उनकी किसी से कभी नहीं कोई दुश्मनी नहीं, कुछ रहा कोई दुश्मनी नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे, सबसे मदद करते थे, सबकी मदद करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन जैसा इंसान भगवान दोबारा नहीं दे सकता। बहुत अच्छे इंसान थे, छोटा बेटा था, बहुत प्यार करते थे उससे। मैं नोनू के लिए ये करूँगा, मैं नोनू के लिए वो करूँगा। नोनू अकेला छोड़ के चले गए, बहुत अच्छे इंसान थे। बच्चा कह रहा मम्मी पापा को हॉस्पिटल से बुलाओ ना जल्दी, पापा भी ठीक नहीं हुए। क्या जवाब देगी? कोई कमाने वाला नहीं है, ना माँ के पक्ष आगे पीछे कोई सहारा कोई नहीं है, पिताजी भी नहीं है हमारे, उन्हें अभी एक्सपायर हुए 1 महीना हुआ, 2 महीने से कोमा में थे वो। अब हमारा कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, कहाँ से बच्चे का पालन पोषण करेगी? ना बेटा मेरी बिटियाँ हैं 3, जो बड़ी है जो भी चकी है, एक वो छोटी है ही। 3 बिटियाँ हैं ना, मेरे बेटा तो वही बाप अब 2-1.5 महीना बाबा खत्म भय। बिटिया मेरे को ना तो वो मेरी तो बच्चा की जिंदगी खराब है गई। वो तो घर पे ही बिटिया ने फोन करो मम्मी चाकू मार दिए पापा के विकास के। कितने चाकू मारे गए थे? 20 चाकू थे। यहाँ मारे, यहाँ मारे, यहाँ मारे, यहाँ मारे, ये यहाँ मारे। कई बार किए थे। ये कई बार ये समझे कि उनका एक हमने देखा था हॉस्पिटल में, तो उनका ये समझ के इतनी उंगली चली जाए, मतलब रिप्स दिख रही थी, यहाँ से पसलियाँ दिख रही थी उनकी, यहाँ से बकायदा हड्डियाँ घुमा दिया गया था क्या चाकू को मार? घुमा दिया गया मैम, हड्डियाँ दिख रही थी यहाँ से। इधर इधर एक सारे जिस्म में के छोड़ी ना बेटा। यहाँ पे ये एक नक्शा आदमी यहाँ से इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? एक मामूली कहा सुनी, एक धक्का लगने लगा था, क्योंकि खून एक निकल गया, उनका खून तो बचा ही नहीं। ये कोई बात भी नहीं थी, हल्की सी धक्का ही तो लगा था। थी मैम। नशा हो रहा होगा, शायद नशा करके जा रहे होंगे वो बच्चे। इलाके में ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है? जी मैम। तो पुलिस की उस वक्त पे कार्रवाई कोई कुछ देखने को कार्रवाई मिली? मतलब ऐसा बताया गया था लोगों से, जो पता चला है कि पहले भी वो उसे पकड़ा गया था और 10-12 दिन जेल में रखने के बाद फिर छोड़ दिया गया था। तो मैम अगर ऐसे बार-बार खुलेआम ऐसे अपराध करते जाओ और घूमते जाओ इलाके में, ऐसा होता इससे रहता तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी ना, उन्हें और आगे कत्ल करेंगे और घरों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे।
एक मासूम की इतनी बेरहमी से जान ले ली गई। जिस दिन होली थी उस दिन खून की होली खेली गई। जी मैम, मैं चाहती हूँ मैम आप एक बार उसके परिवार से जवाब मांगो कि अभी बच्चों वो जो लड़के थे उनके परिजन कहाँ पर है? मैम यहीं से 2 गलियाँ छोड़कर रहते हैं। उन लोगों का क्या कहना है इस मामले पर? मैम हमने उनसे कोई बात नहीं की इस बारे में, हम उनके पास गए नहीं इस बारे में कोई भी बात करने। मैम हमने सोचा कि शायद पुलिस ही कार्रवाई करेगी, पर मैम पुलिस की तरफ से आज 3-4 दिन हो गए। जी मैम, आज 3 से 4 दिन हो गए पर कोई कार्रवाई नहीं है मैम। और अगर ऐसा ही रहा तो मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी मुझे नहीं लगता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या नहीं? अभी नहीं आई है, पर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है या तो चेंज कर देंगे या देंगे ही नहीं मैम। स्टेटमेंट चेंज कर दिए जाए। स्टेटमेंट जब स्टेटमेंट चेंज कर दिया है मैम, कल तक कोई ऐसा स्टेटमेंट था ही नहीं कि गाड़ी से टक्कर हुई है। पर कल जो है वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि गाड़ी से टक्कर हुई है पहले, इसलिए हमने गाड़ी जब्त की है, पर ऐसा कुछ था ही नहीं मैम। गाड़ी अभी कहाँ पर है? गाड़ी पुलिस स्टेशन में है। दोनों चाबियां पुलिस स्टेशन में क्यों लेकर गए? मैम ऐसा उन्होंने कहा कि ये कानूनी कार्रवाई है, बट मैम गाड़ी ले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। मैं चाहती हूँ मैम कि मीडिया के पास भी वो सीसीटीवी फुटेज हो फॉर सिक्योरिटी आगे इन फ्यूचर, ताकि ये अपने स्टेटमेंट ना बदलें। और मैम हमारे पास भी वो सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए ताकि हम कार्रवाई अपनी लड़ सकें, क्योंकि हमारे पास तो मैम कुछ भी नहीं है। कल को कोई सबूत ही नहीं है मैम। जितने भी सीसीटीवी थे सबकी डीवीआर निकाल कर ले गए हैं पुलिस वाले। हम कहाँ से ले मैम? हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। कल को तो ये कुछ भी बयान पलट देंगे, कुछ भी बयान पलट देंगे तो हमें अभी आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई देखने को मिले इस मामले पर? मैम मैं तो यही चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखिए हो सके जहाँ तक है कि उनको फांसी दी जाए, और अगर कानून उसके लिए भी मना करता है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उम्र कैद की सजा दी जाए। ऐसे लोगों को खुला ना छोड़ा जाए, ताकि जैसे मेरा परिवार टूटा है मैम किसी और का ना टूटे। क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ मैम इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी रोड पे चलता इंसान इस तरीके से मार देगा मैम। आज के डेट में एक कुत्ता भी मर जाता है ना मैम, उसके लिए भी लोग ना रोडों पर उतर आते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। पर यहाँ तो मैम मेरा जीता जागता इंसान चला गया मैम, मेरा परिवार चला गया, सब कुछ चला गया मैम। मेरा तो बस मैं ना रो सकती हूँ ना बता सकती हूँ। बस मैं अपने दिल की क्या बोलूँ मैम, बस मैम। तो ये था पूरा मामला, जहाँ कुछ लड़के जो है एक हल्की सी टक्कर होती है विकास के साथ, वो जो है बेरहमी से चाकू से कई वार करते हैं, जिससे वो उनकी जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। बताया जा रहा है इस परिवार के वो इकलौते कमाने वाले थे। उनका एक 7 साल का बच्चा है जिसके सर से जो है बाप का साया इतनी कम उम्र में उठ चुका है, और वही जो है इकलौते कमाने वाले थे। अब इनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है इस मामले पर सख्त कार्रवाई करे। और ये भी बताया जा रहा है वो जो लड़के हैं उनमें से एक लड़के पर जो पहले से ही जो है आपराधिक मामले दर्ज है। अब परिवार चाहता है कि जो है इनको जल्द से जल्द न्याय मिले और सख्त से सख्त उन लड़कों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सनसनी रिपोर्ट।